बिहार की राजनीति में उथल पुथल जो चल रहा है, कभी सुनने में आ रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, फिर सुनने में आ रहा है ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया है, वो 29 तारीख को देंगे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी दिल्ली में। फिर सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार जो है लालू से परेशान है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इसका असली कारण क्या है, और ये क्या वाकई जो है नीतीश कुमार परेशान है क्या, या लोगों को परेशान कर रहे हैं इस बार, ये समझेंगे इस वीडियो में। ना जेडीयू ना बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने कोई भी बयान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये पटना से ये बार बार ये आवाज उठ के आ रही है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है या ललन सिंह इस्तीफा देंगे, वो भी 29 तारीख को जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाएंगे बीजेपी के साथ मिलके। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, ये सब फर्जी बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है भाई। ये नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को एक तरह से जो है एक ब्लैकमेल करने के लिए ये जो है ना पत्रकारों के साथ मिलके शगुफा छोड़ा है और सभी पत्रकारों को इस बारे में लगा दिया है कि झूठी खबरें प्लांट करी जाएं जिससे कि इंडी गठबंधन में दबाव आए। सवाल ये है कि जेडीयू के जो एमपी हैं लोकसभा में वो चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ आ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो आपको पता ही है कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव जो है ज़्यादा सीटें जेडीयू को नहीं देना चाहते और लालू प्रसाद यादव वही सीटें जेडीयू को देना चाहते हैं जहां जेडीयू आसानी से जीत नहीं पाएगी। अगर बिहार में ये गठबंधन नहीं हो पाता तो इंडी गठबंधन का टूटना लगभग तय है, और इंडी गठबंधन टूटा तो मोदी की जीत का कोई रोक नहीं सकता 2024 में, चाहे कितने भी ये जो है न्याय यात्रा और ये भारत यात्रा और राहुल गांधी कितने भी तरह की यात्राएं कर लें, लेट के करें, सो के करें, चल के करें, उछल उछल के करें, सर के बल चलें, कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर ये गठबंधन जो है बिहार में अगर गठबंधन नहीं होता है इंडिया अलायंस का, तो ये गठबंधन नहीं होगा, तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन जो करता धरता था वो था नीतीश कुमार। आपको खबर भी आई होगी कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया था और नीतीश कुमार से फ़ोन करके बातें भी करी थी, लेकिन ये बातें तो अब बात की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोई बीजेपी के लीडर से कोई बातचीत नहीं हुई है। नीतीश कुमार सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं इंडिया अलायंस को, या कहिए राहुल गांधी को, या यूं कहें कि आरजेडी को। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया और नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो गया, नीतीश कुमार को लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन अब जो है जब केजरीवाल ने और ममता बनर्जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दे दिया तो नीतीश कुमार कहीं का नहीं रह पाए। तो अब उन्होंने यही चाल चली है कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करूं, 3 दिन में दिल्ली में रहूं और बीजेपी के लीडर से मिलने के लिए कोशिश करूं। लेकिन अगर बीजेपी के लीडर मिल जाते हैं, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के लीडर ने साफ बोल दिया कि नीतीश कुमार से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, नीतीश कुमार के हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। और ये जो है मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि अमित शाह ने भी बोला है कि नीतीश कुमार के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब लेकिन इसमें एक पेच जरूर है कि ये पेच है कि बीजेपी ने ये जरूर बोला है कि नीतीश कुमार के हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो जेडीयू के लिए तो लेकिन दरवाजे बंद नहीं हुए ना। तो जेडीयू के लिए दरवाजे बंद ना होना यही जो है सबसे बड़ा जो है कारण है कि नीतीश कुमार फड़फड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ फिर से आ जाऊं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो जो है उनके एमपी पे है। वो एमपी जो नीतीश कुमार के हैं, जेडीयू के एमपी लोकसभा में, वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ ही गठजोड़ करें, क्योंकि बीजेपी के साथ गठजोड़ करने में सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि जो पिछले बार की तरह 17-17 सीटें पे दोनों चुनाव लड़ लेंगे और लालू प्रसाद यादव के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि भैया लालू प्रसाद यादव मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मुझे 17 सीटें चाहिए और अपने मनपसंद की सीटें चाहिए। अगर मुझे ये मनपसंद की सीटें नहीं मिलेंगी तो मैं चला बीजेपी के पास।
लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जो ईडी बुला रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार को इधर उधर देखने का और पलटी मारने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं किस जगह से पलटी मार जाऊं। देखो एक चीज़ है, पलटी मारने वाला जो आदमी होता है ना, जो आपने देखा होगा, जो जिसको किसी किसी को आदत होती है ना कि उधार लेने की, तो वो क्या करता है, उसका पैसे होते भी है ना तो उसकी आदत है लोगों से उधार मांगने की, तो वो उधार मांगता है। तो सेम इसी तरीके से नीतीश कुमार का हो गया है, क्योंकि जो माहौल बीजेपी का चल रहा है और जो मोदी की लहर इस बार फिर से जो है, मैं कह रहा हूं 2019 से भी ज्यादा मोदी की लहर 2024 में है। जिस तरह से इन्होंने 3 इलेक्शन जीते, उसके बाद लोगों का जो मन बदला, और ये राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। चाहता है नीतीश कुमार कि मोदी से दोस्ती हो जाए और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन ये खेल भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये खेल भी कर रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस को बताना चाह रहे हैं कि अभी भी मैं जो है बीजेपी में पलटी मार सकता हूं। बस यही एक कारण है कि ये मीडिया में इस चीज़ को प्लांट किया जा रहा है और मीडिया में बताया जा रहा है कि मैं कभी भी कहीं पे भी जा सकता हूं, इसलिए मुझे मन मुताबिक सीट दे दो, नहीं तो अपना अपना रास्ता देख लो। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी बातों को रखने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।